हेलो हेलो हेलो। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स अंकल। मैं हूँ अरिजीत सर। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट का पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर खत्म कर दिया है। थर्ड लेक्चर तक हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस किए थे। आज में भी मैं इस लेक्चर में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कूलम्ब्स लॉ पे इलस्ट्रेशंस लूंगा, फिर धीरे धीरे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ता रहूंगा। ठीक है। क्यों मैं यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ का इतने सारे इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर साल आपका जेई में जेई मेन में, एडवांस में, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। जैसे हम लोगों ने रस्सी का बहुत सारे प्रॉब्लम लिया था, रस्सी का एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम का भी बात किया था हम लोगों ने। इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत डिटेल में बात किया था। तो यहाँ पे देखिए, सपोज तीनों चार्जेस हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये सब बेसिकली कोई भी रेगुलर फिगर से दिया जा सकता है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर ऐसे, क्यू क्यू क्यू, तीनों सेम चार्जेस यहाँ पे है। तो आपको पूछा गया है कि ये कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इतना बोला गया है, तो बोला गया है कि इसके सेंट्रॉइड पे कितना चार्ज को अगर रखते हैं तो ये पूरा सिस्टम बैलेंस में रहेगा। मतलब यहाँ पे टोटल कितना चार्ज को रखेंगे, तो व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड to keep the system balanced or in equilibrium, whatever you can say। देखिए ध्यान से, क्योंकि क्यों ये सिस्टम बैलेंस में नहीं है, हम लोगों ने विस्तार में बात किया था कि अगर बैलेंस में होना है तो इसको तीन चार्जों पर सेम लाइन में होना है। ऐसे से बहुत सारे बात किए थे। क्योंकि ये देखिए, इस पर धक्का मार रहा है इस साइड, ये देखिए इस साइड धक्का मार रहा है इस साइड, मतलब टोटल फोर्स किस तरफ है, इसमें भी वैसा, इसमें भी वैसा, तो पूरा सिस्टम धीरे धीरे एक्सपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे सपोज हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू रख देंगे, प्लस क्यू, तो कैसे होने वाला है। देखिए ये तो इस पे इस साइड में धक्का मार रहा है, ये भी साइड इसको इस साइड में धक्का मार रहा है, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ है। और ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी तो इसको बाहर ही धक्का मार रहा है, तो रिजल्टेंट पूरा का पूरा बाहर की तरफ, तो बैलेंस होने का कोई चांस नहीं है। मतलब ये चीज बढ़ता ही जाएगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर अपन माइनस क्यू को रखते हैं तो इसके लिए यहाँ पे जो फोर्स है मान लेते हैं एफ, इसके लिए भी यहाँ पे सेम ही फोर्स होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। मान लेते हैं ये एल एल, तो ये दोनों का रिजल्टेंट बाहर की तरफ है, राइट। तो उसको ये पुल करके बैलेंस कर सकता है, तो बैलेंस होने के चांसेस है। तो अब देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले दोनों एफ का वैल्यू कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये दोनों एफ के बीच एंगल कितना है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये भी 60 है, तो यहाँ पे एफ नेट डाल दीजिए। यहाँ पे आप एफ cos 30, एफ cos 32, एफ cos 30 भी डाल सकते हैं। मतलब एफ नेट को आप डायरेक्ट 2f cos 30 भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30, यहाँ पे 30। या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं, रूट ओवर ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60 डिग्री, दोनों में वैल्यू सेम आएगा। यहाँ पे देखिए 2f स्क्वायर है, यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 कितना है, cos 60 है आपका 1/2 मतलब √3f, यहाँ पे भी आपका √3f ही आता। तो जो बाहर की तरफ फोर्स है इसके लिए और इसके लिए, इसके ऊपर तो इतना है, तो उसको खींच रहा है कौन, ये माइनस क्यू। अच्छा, ये माइनस क्यू और ये क्यू में डिस्टेंस कितना है, ये है 2/3 ऑफ द हाइट, 2/3 ऑफ √3/2l, मतलब l/√3। तो यहाँ पे अंदर पे पुल कितना है, एफ इन साइड जो कि है के क्यू क्यू अपॉन यहाँ पे कितना है l/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर बैलेंस में होना है तो
एफ इनवर्ड और एफ ये आउटवर्ड जो कि बाहर की तरफ नेट है वो दोनों सेम होना है। तो डाल देते हैं के क्यू क्यू एल अपॉन √3 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा √3, एफ की जगह डालेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये एक क्यू गया, के गया, तो क्यू इंटू 3 एल स्क्वायर √3 क्यू एल स्क्वायर गया। तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, Q इक्वल टू क्यू बाई √3, और क्योंकि ये माइनस है तो आपको सेंटर पे कितना रखना पड़ेगा, सेंटर पे आपको रखना पड़ेगा माइनस ऑफ क्यू बाई √3 टू बी प्लेस्ड एट सेंटर। ये होगा आंसर। ऐसा सब हमको मिल सकता है, स्क्वायर देके भी मिल सकता है, स्क्वायर का भी बात कर लेते हैं। चलिए इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, हम फटाफट इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर से भी ज्वाइन हो सकता है, बहुत जगह पे ये सब आपको दिख जाएगा। ये चारों पे सपोज क्यू 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 है, मतलब क्यू 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 क्यू। यहाँ पे अगर 2 + 2 माइनस है तो हर जगह पे आपको एक ही करना है कि कोई भी एक चार्ज पर टोटल फोर्स को बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर पूछा गया है कि सेंटर पे कितना चार्ज रखेंगे तो प्लस रखेंगे, तो देखिए इसके लिए यहाँ पे फोर्स इस तरफ है एफ, इसके लिए यहाँ पे फोर्स, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो मैंने एफ ही लिख दिया है। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ है, तो ये 90 डिग्री पे है, तो इसलिए f√2 लिख दिया, जहाँ पे f का वैल्यू कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, जहाँ पे एल है इसका साइन। और इसके लिए यहाँ पे दूसरा एक फोर्स है जो कि कितना है के क्यू स्क्वायर, और ये डायगोनल का लेंथ कितना है L√2 का होल स्क्वायर। तो मेरा टोटल आउटवर्ड फोर्स इतना है। अगर ये भी प्लस है तो ये भी बाहर में देखा तो पूरा का पूरा आउटवर्ड फोर्स बाहर की तरफ हो जाए। उसको बैलेंस कैसे करवाए, उसको बैलेंस करवाने के लिए यहाँ पे माइनस चार्ज दे देंगे जो कि इसको खींचेगा अपनी तरफ, राइट। तो ये कितना है हाफ डायगोनल, हाफ डायगोनल मतलब कितना है L/√2। इस साइड को मैंने L माना है, लिख देते हैं। तो बाहर की तरफ टोटल कितना है f√2 प्लस के क्यू स्क्वायर L√2 का स्क्वायर इक्वल टू ये इनवर्ट फुल कितना है के क्यू क्यू L/√2 का होल स्क्वायर। इसलिए लिखते मेरा आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर टू एल स्क्वायर, के क्यू क्यू इंटू 2 एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर गया, के क्यू गया। तो ये कितना हो गया Q 1 + 1/2। अच्छा, के क्यू स्क्वायर अपॉन L√2 का स्क्वायर, यहाँ पे f√2, यहाँ पे √2 होगा, यहाँ पे √2 2Q। तो मेरा क्यूब का वैल्यू कितना हो गया Q/4 1 + 2√2। तो मेरा सेंटर पे कितना चार्ज रहेगा माइनस ऑफ ये क्यू का वैल्यू मतलब माइनस Q/4 1 + 2√2 is to be placed at सेंटर। ये समझ को बहुत जगह पे दिख जाएगा। ऐसे अगर हिस्सावन भी है, पेंटागन कुछ भी दे सकता है। पेंटागन के बारे में मैंने बात भी किया है। ऐसे ऐसे समझ में मिलेगा कि सपोज ये एक स्क्वायर है मतलब 3D समझ में मिलेगा, उसको कैसे करेंगे ये भी आगे जानते हो जाएंगे, उसको शॉर्टकट में कैसे करना है वो भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए ये अगर ऐसे हम लोगों ने तो 2 बॉल मतलब ऐसे रस्सी से बांधा हुआ है, ऐसे एग्जांपल्स तो देखे, लेकिन अगर
दो से ज्यादा बॉल्स को अगर रस्सी से, चार्ज बॉल्स को अगर रस्सी से बांध के रखेंगे तो ऐसे वैसे सम्स को कैसे हैंडल करना है उसको भी थोड़ा सीख लेते हैं। सपोज आपको बोला गया है तीनों रस्सी है, तीनों रस्सी से तीनों बॉल्स को, तीनों सेम लेंथ की रस्सी है, तीनों बॉल्स को ऐसे बांध के रखे हैं जो कि सपोज है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, ऐसे सम्स को कैसे टैकल करना है देखिए। सबसे पहले यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है हमने। ठीक है, तो यहां पे सपोज क्यू 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 है और इन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है नीचे वाला उसका साइड को मैंने एक्स मान लिया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यहाँ पे लग रहा है एफ, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मेरा कितना है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक्स एक्स एक्स। और इसके लिए यहां पे भी और एक एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, लेकिन दोनों के दोनों इसी प्लेन पे लग रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट है, तो ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि नेट फोर्स है मेरा। अब देखिए क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये 30, ये भी 30, ये 30, ये भी 30, तो मेरा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हो गया एफ cos 30 2 टाइम्स एफ cos 30, तो मेरा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया 2 के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर cos 30 is √3/2 हो गया मेरा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब मेरा काम आसान हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पे रस्सी पे टेंशन है, मान लेते हैं टी। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे अगर टी है, यहाँ पे अगर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो यहाँ पे अगर ये मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा टी कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया मेरा टी साइन थीटा, और यहाँ पे हो गया मेरा एम जी। राइट, वैसा ही सीन होगा। यहाँ पे देखिए एम जी, यहाँ पे इसको अगर अपन थीटा मान लेते हैं तो ये हो गया मेरा टी कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया मेरा टी साइन थीटा जो कि इसके बराबर है, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी, हम लोगों ने बहुत बार इस्तेमाल भी किया है। तो tan थीटा आपको कैसे मिलने वाला है, अगर आपको ये एक्स गिवन है, ये एक साइड गिवन है, तो यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको x/2 मिलेगा। x/2 से इसको अगर अपन a मान लेते हैं तो ये x/2 अपॉन a, x/2 अपॉन a मेरा कितना हो गया cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2 √2 हो गया, तो मेरा x अपॉन a √3, तो मेरा a कितना हो गया x अपॉन √3। देखिए इससे मेरा a आ गया। अब ये डायग्राम पे अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये l है, यहाँ पे ये a है, तो ये थीटा आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट tan थीटा यहाँ से मिल जाएगा आपको, ये हो गया मेरा √L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सो tan थीटा डायरेक्ट वैल्यू कितना है, tan थीटा हो गया मेरा a बाई L स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये हो गया मेरा tan थीटा। डाल दीजिए आपके यहाँ पर tan थीटा, आपका काम खत्म। ये tan थीटा a बाई L स्क्वायर माइनस स्क्वायर, जो कि मेरा एफ अपॉन एम जी है, और एफ का वैल्यू कितना है आपका √3 के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/mg। ठीक, यहां से एक्स की जगह आप डाल देंगे, या आपको तो एक्स गिवन था
तो आप यहाँ पे एक जगह डाल देंगे एक्स बाई रूट थ्री रूट एल इसका माइनस स्क्वायर, और यहाँ पे एक जगह डाल दीजिए एक्स स्क्वायर बाई थ्री रूट थ्री क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी। तो ये सॉल्व करके आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे ऐसे समझिए आपको दिख जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। इसी आपको डेटा गिवन रहेगा, मतलब एक्स का वैल्यू सपोज आपको कुछ गिवन है 2 3 4 ऐसे कुछ गिवन है, मतलब एक्स आपको प्रोवाइडेड रहेगा, आपको पूछा जाएगा सपोज ये एंगल, आराम से कर सकते हैं। ये tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एन जी पे डाल देंगे, आ जाएगा, राइट। अब डायरेक्ट tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एन जी, एफ में आपको दिख जाएगा ये एक्स, हो गया आपका काम खत्म, ठीक है। तो ऐसे ऐसे समझो आपको मिलने वाला है, मतलब इसमें टेंशन वाला कोई बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पे एक्स प्रोवाइडेड है, आपको क्यू पूछा गया है कि क्यू का वैल्यू कितना है, आप डायरेक्ट भी ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब रिश्ता ऐसा आ जाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नेट फोर्सेस कितना है, और tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एन जी आपको डालना है, फिर बाकी आपको नॉर्मल जियोमेट्री से आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सम को अगर अपन, अच्छा इसको हम क्लियर कर रहे हैं, पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। इसी सम को अगर स्क्वायर से गिवन है, मतलब एक स्प्रिंग से 4 बॉल स्क्वायर से बांधा गया है ताकि वो एक स्क्वायर बना दे, अच्छा कर देते हैं। ऐसा समझ लेना सब कुछ। तो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी सिंपल से बात आएगा। आपका ये लेंथ आपको सपोज गिवन रहेगा, और यहाँ पे सपोज आपको साइड गिवन है, सपोज आपका साइड गिवन है ए, तो इसके बीचों बीच आप डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको डायरेक्ट ये सम आराम से हो जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए इस स्क्वायर के एकदम बीचों बीच। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज क्यू है, तो इस पर टोटल फोर्स क्या निकालना है, यहाँ पे एक एफ है, यहाँ पे एक एफ है, इन दोनों एफ के बीच एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया मेरा एफ रूट 2, और यहाँ से और एक एफ लगेगा जो कि कितना होगा, अगर ये ए है, मतलब ये साइड ए है, तो यहाँ पे लगा के क्यू स्क्वायर ए रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये दोनों के लिए एफ रूट 2 और इसके लिए के क्यू स्क्वायर भाई ए रूट 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया मेरा। फिर यहाँ पे वापस वही सीन करना है कि यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे देखिए एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यहाँ पे ये जो एंगल लिया है आपने, जो कि एकदम परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लिया है, मतलब यहाँ पे सपोज ये हाफ डायगोनल है ए बाई रूट 2, तो यहाँ से आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल भी, मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ए बाई रूट 2 ये एल प्रोवाइडेड है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ए बाई ए, मतलब ए परपेंडिकुलर बाई बेस, ये करके यहाँ पे देखिए एम जी है, डायरेक्ट आपका वही सम आ जाएगा, यहाँ पे p cos थीटा, यहाँ पे p sin थीटा, आप डायरेक्ट डाल दीजिए tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी, और एफ की जगह इस वैल्यू को डाल दीजिए, आपका काम खत्म। बहुत ज्यादा इजी। तो ऐसा समझ देखिए, डरना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर फॉर्म थोड़ा यूज करेंगे। देखिए वेक्टर फॉर्म के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया था एकदम पहले लेक्चर में, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए वेक्टर फॉर्म आपको थोड़ा याद दिला देते हैं
कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कहीं पे यहाँ पे Q1 चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर है सपोज R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है सपोज R2, तो आपको Q1 के लिए Q2 पे फोर्स चाहिए था, तो यहाँ पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो क्या मेरा वैल्यू क्या था K Q1 Q2 बाई RQ R वेक्टर। यहाँ पे R वेक्टर कितना है, R वेक्टर इसी की तरफ पॉइंटेड रहेगा जिसके ऊपर फोर्स चाहिए हमको, मतलब ये हो गया मेरा R वेक्टर। तो यहाँ पे R कितना है R2 माइनस R1 जो कि ट्रायंगुलर से डायरेक्ट आता है, इसको यहाँ पे डाल दीजिए K Q1 Q2 R2 माइनस R1 मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब, ये फोर्स 2 1। अगर यहाँ पे एक प्लस एक माइनस होता मतलब यहाँ पर अगर Q2 हो जाता तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता, तो इसलिए हमने क्या बोला था कि आप यहाँ पे फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे विथ साइन रखिए, मतलब माइनस है तो उल्टा हो जाएगा तो साइन की वजह से आराम से आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे माइनस Q2 है मतलब Q1 है और Q2 है, तो इस पे जहां पे फोर्स है उसी की तरफ आपने R को रखा है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन आपका माइनस है की तरफ, तो ये आराम से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस। देखिए K Q1 Q2 बाई RQ सॉरी माइनस Q2 RQ R वेक्टर। देखिए आराम से आ गया आपका फोर्स उल्टा है, इसलिए हमने बोला था कि विथ साइन रखिए, ठीक है। अब देखिए ये वेक्टर फॉर्म को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा पॉज करके लिख लीजिए। चलिए इसको क्लियर करते हैं। देखिए सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और यहाँ पे क्यूब है। क्यूब के हर एक फेसेस में मतलब ये 1 2 3 हर एक पॉइंट्स में 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हर एक पॉइंट्स पे सपोज हमने क्यू चार्ज रख दिया है, तो आपको पूछा गया है कि फोर्स नेट ऑन 8 कितना है, ये पॉइंट। देखिए अगर यहाँ पे निकालने बैठे कि इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे, फिर इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब थोड़ा दिक्कत भी आने वाला है क्योंकि डायरेक्शन 3D में आने वाला है। तो उसको कैसे आसान करें, उसको आसान करने के लिए हम लोग वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए सपोज ये साइड आपका गिवन है ए, हमने क्या पढ़ा था कि एफ K Q1 Q2 RQ R वेक्टर, राइट। तो हम यहाँ पे 8 के ऊपर बाकी जितने हैं उनके फोर्सेस निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है, यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे कितना हो गया मेरा A 0 0, यहाँ पे कितना हो गया मेरा, यहाँ पे हो गया मेरा A 0 A 0, यहाँ पे कितना हो गया मेरा A 0 A 0, यहाँ पे कितना हो गया मेरा, यहाँ पे हो गया मेरा 0, मतलब x पे 0 है और z पे a है, x पे 0 y पे 0 z पे 0 0 a, और यहाँ पे कितना हो गया मेरा, यहाँ पे हो गया मेरा 0 से 0, यहाँ पे a था, y पे a था, अच्छा a, तो यहाँ पे हो गया मेरा 0 0, मतलब x भी 0 y भी 0, z का वैल्यू है मतलब 0 0 a, और यहाँ पे हो गया मेरा कितना
यहाँ पे हो गया मेरा ए, फिर ऊपर में उठाए मतलब वाई ए 0 ए, फिर यहाँ पे मेरा कितना हो गया, यहाँ पे आ गया एक्स ए, यहाँ पे आ गया वाई ए, यहाँ पे आ गया जेड ए, मतलब यहाँ पे ए ए ए। ठीक, तो ये 8 पॉइंट्स को मैंने निकाल लिया, 8 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को लिख लिया आसानी से, अब आराम से लिख सकते हैं। फिर ये हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है कि सपोज फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 7, फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 7 कितना हो गया, के Q1 Q2 बाई ये इन दोनों के बीच गैप कितना है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, 8 का पोजीशन वेक्टर कितना है, R8, अगर मैं लिख देता हूं R8 ए आई ए जे ए के, R1 कितना है, 1 का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए आई 0 जे 0 के, R2 का पोजीशन वेक्टर कितना है, मतलब 2 पॉइंट का ए आई ए जे 0 के, R3 का पोजीशन वेक्टर कितना है, R3 हो गया मेरा 0 आई ए जे 0 के, R4 का मेरा कितना हो गया, देखिए 4 पे 0 आई ए जे ए के। अच्छा, R5 का कितना हो गया, 0 आई 0 जे 0 के, सॉरी ए के। अच्छा, R6 का कितना हो गया, R6 का हो गया मेरा ए आई ओ जे ए के, R7 का कितना है, 0 0 0। ये मेरा 8 पोजीशन वेक्टर हो गया, मेरा काम हो गया। देखिए मेरा फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 7, मैं क्या करूंगा, R2 मतलब R8 माइनस R7 बाई मॉड ऑफ R8 माइनस R7 का क्यूब। देखिए R8 माइनस R7 कितना आ जाएगा, R8 माइनस R7 हो जाएगा मेरा ए आई ए जे के, यहाँ पे के Q1 Q2 ए आई ए जे ए के, फिर यहाँ पर मॉड कितना हो जाएगा, मॉड हो जाएगा मेरा रूट मॉड ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर मतलब रूट 3 स्क्वायर उसका क्यूब, रूट 3 स्क्वायर का क्यूब। ये हो गया फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 7। फिर फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 1 सिमिलर तरीके से निकालेंगे, के Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R8 माइनस R1 R8 माइनस R1 डाल दीजिए यहाँ से, R8 R1 कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा ए जे ए के, ऐसे तो 8 वेक्टर्स आएगा आपका, ये मतलब 7 वेक्टर्स आएगा, तो 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए 6 के लिए 7 के लिए, राइट। तो डेफिनेट हो जाएगा ये 7 का वेक्टर सब, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। ठीक, इसको फास्ट फास्ट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे आपका रिजल्ट आ जाएगा आराम से, और उसका मॉड कर देंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा, राइट। नेट मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसको बिना झंझट से ऐसे किया जा सकता है। अब देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं एक और सिंपल,
यहां पे एक ये ऐसा टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो यहां पे चारों क्यू 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 चार्जेस हैं, ठीक है। और यहां पे ये डिस्टेंस है √2, ठीक है। और आपको पूछा गया है √2 है, यहां पे फोर्स का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। यहां पे अगर एक क्यू चार्ज रखते हैं तो फोर्स ऑन क्यू चार्ज कितना है, ठीक है। अब देखिए, देखते ध्यान से कि ये अगर सेटअप है तो मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरा थोड़ा सवाल आसान हो जाए, राइट। तो ये नीचे वाला √2 है, तो इसको अगर कोऑर्डिनेट में डाल देते हैं तो क्या ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा आसान दिखने वाला है। ये सारे के सारे √2 है, √2 है, √2 है, √2 है, ठीक। तो क्या अपन बोल सकते हैं, ये अगर x है, ये अगर y है, तो ये z ऐसे बोर्ड की तरफ बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या a,0 है, a,0,0, ये क्या 0,a,0, क्योंकि सारे के सारे z=0 प्लेन में है, z आपका यहाँ पे पेन के टिप के यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है, माइनस है, माइनस, और यहाँ पे 0, माइनस है 0, राइट। अब ये बढ़ के फोर्स कहां पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। फोर्स जहां पे चाहिए, फोर्स पॉइंट मतलब क्यू का जो पोजीशन है वो कितना है, 0, 0, और ये कितना हो गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये तो मेरा आ गया a, क्योंकि ये a है, ये a है, ये √2a है, तो क्या ये भी हो गया a। देखिए, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है, जो कि z का पॉइंट है, वो यहां से a दूरी पे है, राइट। तो ये q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 0, 0, a ऐसा कुछ है, राइट। तो इसको अपन पॉइंट नंबर 1 मान लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 मान लेते हैं, पॉइंट नंबर 3 मान लेते हैं, पॉइंट नंबर 4 मान लेते हैं, और ये वो पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट जहां पे अपने को फोर्स चाहिए। मतलब अपने को चाहिए फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू, तो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 मतलब ये हो गया सारे चार्जेस का मतलब क्यू बाई यहाँ पे R5 माइनस R1 मॉड का क्यूब, R5 माइनस R1। देखिए, अब R5 माइनस R1, देखिए आपका R1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 पॉइंट का है सिर्फ AI, R2 पॉइंट का है कितना, R2 पॉइंट का है सिर्फ AJ, R3 पॉइंट का कितना है, R3 पॉइंट का है मेरा यहाँ पे माइनस A0A, यहाँ पे तो y0, तो माइनस AI, और यहाँ पे हो गया मेरा माइनस AJ, और R5 का कितना हो गया, R5 माइनस मेरा AK, तो डायरेक्ट डाल दीजिए KQQ AK माइनस AI बाई इसका मॉड का क्यूब मतलब √2a² का क्यूब। ऐसे अपन f ऑफ
5 F15 ड्यू टू 2, F15 ड्यू टू 3, F15 ड्यू टू 4, ऐसे निकालेंगे, काम खत्म। F नेट हो जाएगा, F नेट डायरेक्ट आ जाएगा और उसको नोट कर देंगे तो आंसर। अब देखिए ये सब हमको एक दूसरा तरीका से भी हम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये मेरा तो 45 डिग्री मुझे दिख गया, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, यहाँ पर चारों फोर्सेस है, राइट। तो चारों फोर्सेस का देखिए जो भी ये सारे के सारे कितने हैं, जितने मतलब यहाँ पे देखिए अगर पूरा एक स्क्वायर जैसा कुछ है और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है तो इसके लिए फोर्स और इसके लिए फोर्स, ये दोनों के दोनों का यहाँ पे जो बीच में एंगल हुआ है वो 90 डिग्री है, 45 तो दोनों के दोनों कॉस एड अप हो चुका है और ये साइन ऐसे मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ, और दूसरे के लिए भी मतलब जो पेयर है वो ऐसा है वो ऐसे हो गया। मतलब यहाँ पे जो कोई भी पॉइंट है और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, दोनों डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट है, तो इनके लिए जो फोर्सेस है वो ऐसे हो गए, राइट। देखिए यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स डायरेक्टली अपोजिट हो गया और बीचों बीच एंगल 90 डिग्री, तो 45 ऐड होकर कॉस हो जाएगा और साइन वाला गायब। तो ऐसे मेरा टोटल कितना होगा, F cos 45, F cos 45, F cos 45, F cos 45, चारों F cos 45, राइट। और चारों के साथ साइन ऐसे है, मतलब यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये चारों के चारों एक ही प्लेन पे जो साइन कंपोनेंट्स है, और जो कॉस कंपोनेंट्स है वो एड अप हो चुका है F नेट। तो क्या F नेट हो गया 4F cos 45 डिग्री, जहां पे डिस्टेंस हो जाएगा मेरा √2a, तो 4kq स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर इंटू cos 45 मतलब 1/√2, मतलब 2√2kq स्क्वायर 2a स्क्वायर √2kq स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। इजी है। तो कूलॉम्स लॉ के प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा बहुत विस्तार में बात कर लिया है। अभी आगे बढ़ेंगे किसके ऊपर, अभी आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब है कि फील्ड, इसका बेसिक सेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी मतलब ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या कि जहां पे किसी के वजह से कुछ फील होता है, राइट। सपोज एक जंगल में एक शेर है, तो उसका एक एरिया है जहां पे वो आ सकता है, जहां पे उसका फील्ड है, मतलब जहां पे किसी भी बॉडी को अगर आना पड़ेगा तो उसके ऊपर उसके लिए कुछ ना कुछ फोर्सेस होगा। तो ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पे है कि सपोज ये चार्ज Q है, तो ये कोई भी चार्ज है, मान लीजिए कोई भी चार्ज बॉडी है, तो इसके लिए यहाँ पे हर जगह पे जहां तक इसका कोई ना कोई इफेक्ट रहेगा, उस जगह का पूरा उसका फील्ड का एरिया बोलेंगे, मतलब जहां जहां पे उसका फील्ड हो सकता है, राइट। तो ये फील्ड का वैल्यू को हम लोग कैसे बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे सपोज अपन एक 4 कूलम चार्ज को लेके आए,
तो वो इसके लिए एक फोर्स खाएगा। और यहां पे ही अगर एक -8 कूलम लाया जाए तो वो ज्यादा फोर्स से खींचा जाएगा, राइट। तो -8 कूलम जो बोलेगा कि मुझे ज्यादा फोर्स लग रहा है और +4 कूलम बोलेगा तो मुझे कम फोर्स लग रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए? सिंप्लीफाई ऐसे किया गया कि यूनिट कूलम मतलब 1 कूलम चार्ज मतलब यूनिट चार्ज जितना फोर्स खाता है उसको ही फील्ड बोल दिया। क्यों? क्योंकि उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कूलम का, उसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कूलम का, राइट। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसका नाम है टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या है? अब देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड उसी जगह पे होता है जहां पे मतलब कोई भी चार्ज बॉडी है तो उसके लिए उसके सराउंडिंग्स में कहीं पे उसका फील्ड होगा, जिसको हम लोग फील्ड या फील्ड इंटेंसिटी कुछ भी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन है amount of force experienced by unit positive charge at a distance from a charge is called the field of that charge at that distance। मतलब देखिए, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो क्या है कि यहां पे सपोज कोई भी क्यू चार्ज है तो उसके लिए किसी भी डिस्टेंस पे अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको बोलेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम क्यू चार्ज इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ Q charge at r distance। अच्छा, अब एक चीज सोचते हैं, देखिए। अच्छा, इसको फटाफट बता लीजिए, हम थोड़ा इसको क्लियर करने वाले हैं। सपोज ये कोई भी सोर्स है, मतलब चार्ज का जो भी यहाँ पे सपोज हम क्यू मान रहे, तो यहाँ पे उससे कुछ दूरी पे अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, ये पॉजिटिव है, तो क्या ये यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस करेगा? अच्छा, मतलब ये यहाँ का जो टोटल पॉजिटिव जो कि पहले अगर कुछ नहीं था तो यहाँ पे सपोज ये क्यूब बॉडी में पॉजिटिव चार्ज था, मतलब पॉजिटिव ऐसे फैला हुआ था, राइट, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था ताकि अंदर में फील्ड का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब अंदर में कोई भी चार्ज का वैल्यू 0 हो जाए। अगर क्यू चार्ज देंगे बॉडी पे, कंडक्टर के लिए हमने सीखा था कि कोई भी कंडक्टर के अगर चार्ज देंगे तो चार्ज ऐसे फैल जाएगा पूरा चमड़े में ताकि अंदर में कोई भी पॉइंट पे हमेशा कोई भी चार्ज को रखा जाए तो उस पर फोर्स 0 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा हो जाता है ऐसे 1/r। ये पढ़े थे हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। अब देखिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव आने से ये यहाँ पे जो पहले पॉजिटिव था, सपोज मान लेते हैं पहले ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव था, ऐसा पॉजिटिव था, फिर यहाँ पे जब पॉजिटिव को रखे हमने कि ये कितना फोर्स खा रहा है ताकि हम फील्ड का वैल्यू निकाल सके, तो
इसके वजह से ये पॉजिटिव धक्का खाते हुए यहाँ पे चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव का डेंसिटी अब थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, राइट। मतलब पॉजिटिव का डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव कुछ आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव का डेंसिटी कम हो जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज हमेशा सेम ही रहेगा। अब देखिए, हम लोग जो चाह रहे थे इसका फील्ड निकालना, लेकिन अभी हमको अगर फोर्स इस पे निकालेंगे तो ये ऐसा सिस्टम का निकलेगा, तो मतलब जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, राइट। तो अगर जो चाह रहे हैं वो अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ चार्ज को लेके आना है जो इंडक्शन नहीं करता, राइट। ऐसा कुछ चार्ज को लेके आएंगे जो इंडक्शन नहीं करेगा। अच्छा, इंडक्शन नहीं करेगा, ऐसे चार्ज को हमने नाम क्या दिया, उसका नाम हमने दिया टेस्ट चार्ज, जो कि सोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। मतलब यहाँ पे सपोज कोई भी क्यू चार्ज है, इसीलिए उसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। मतलब टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज है डज नॉट प्रोड्यूस एनी इंडक्शन इफेक्ट। इसीलिए टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज बॉडी है, मान लीजिए ऐसा है, तो अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे, मतलब बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज है, जो कि इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, जो कि इस पे कोई इंडक्शन नहीं डालने वाला है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज को, तो यहाँ पे ये शिफ्ट होके, मतलब चार्ज थोड़ा यहाँ पे ज्यादा हो गया, मतलब जो हम निकालना चाह रहे थे वो नहीं निकलेगा, राइट। इसीलिए टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस क्यू के वजह से टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है, मान लीजिए फोर्स लग रहा है एफ, ठीक। तो ये है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज और फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज है ये एफ, तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना होगा उसको ही हम ये बोलेंगे। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज अगर एफ है, तो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज कितना हो जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट। ये हो गया फील्ड का डेफिनेशन। जहां पे ये क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है उसका वैल्यू बहुत छोटा है, मतलब जो कि इंडक्शन इफेक्ट नहीं डाल सकता है, मतलब क्यू नॉट का वैल्यू जनरली टेंड्स टू 0 होता है, बहुत छोटा होता है। यहाँ पे E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, जहां पे क्यू नॉट का वैल्यू टेंड्स टू 0 माना जाता है, ताकि वो कोई भी इंडक्शन इफेक्ट ना डाल पाए, बहुत छोटा वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट होना आपको बहुत जरूरी है। हम लोग नॉर्मली यूज करेंगे एफ इक्वल टू क्यूवी क्यूवी क्यूवी, हर जगह पे डालेंगे फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू फील्ड, चार्ज इनटू फील्ड। यहाँ पे जो जो चार्ज का एजम्पशन होगा, वो चार्ज का एजम्पशन में बेसिकली हम लोग सोच लेंगे वो टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू फील्ड। ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे यूज होने वाला है, लेकिन वहां पे हम लोग जो चार्ज का एज्यूम करेंगे वो टेस्ट चार्ज है, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसको क्लियर करते हैं, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसके लिए यहाँ पे क्यू नॉट पे फोर्स कितना हो गया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के है आपका वही 1/4πε0, ठीक है। तो यहाँ पे E कितना हो गया, एफ बाई क्यू नॉट, मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जहां पे एक यूनिट चार्ज को रखेंगे तो के इंटू क्यू इंटू 1/r², ऐसे भी आप
सोच सकते हो, मतलब जिस भी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है आप वहां पे सोच लेंगे कि +1 चार्ज है। ठीक है, सम्स में हम लोग ये मतलब ये कॉन्सेप्ट लगा के एक सम्स करेंगे ताकि द पॉइंट वेयर फील्ड इज टू बी इवेल्युएटेड, just imagine or take +1 charge at that point। ठीक है, अब देखिए, अब इसका यूनिट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, यूनिट के बारे में क्या बात करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने चार्ज का क्या यूनिट्स पढ़ा था? चार्ज का यूनिट्स पढ़ा था, कूलम पढ़ा था, स्वेट कूलम पढ़ा था, यहाँ पे पढ़े थे हमने एसआई में पढ़ा था कूलम, और सीजीएस में पढ़ा था, सीजीएस में स्टैट कूलम। तो इन दोनों में रिश्ता क्या है? 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, ये था इन दोनों में रिश्ता। अब देखिए यहाँ पे यूनिट्स में क्या आएगा? यूनिट्स में यहाँ पे ले लेते हैं 2 सेक्शन, एक है एसआई, एक है सीजीएस। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ये मतलब है फोर्स बाय चार्ज। उसी कंसेप्ट में देखते हैं फोर्स बाय चार्ज मतलब क्या है? एसआई पे नाम देते हैं 1 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे 1 डाइन पर स्टैट कूलम। 1 न्यूटन पर कूलम कितना है? 10⁵ डाइन, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, 3 × 10⁴ डाइन पर स्टैट कूलम। ये नॉर्मल सा, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब जहां पे मतलब जिस लाइन के बराबर एक डिस्चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जहां पे फोर्स करता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर आएंगे उसके मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे बॉडीज का ट्रेजेक्टरी कैसे कैसे होता है। फिर आएंगे डिफरेंट बॉडीज का फील्ड निकालेंगे। फिर उसको से लेकर बहुत सारे सम्स करेंगे। ठीक है, मैंने कूलम्स लॉ के कुछ सम्स को छोड़ दिया है जो कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से करूंगा, तो आपका भी सम छोटे में हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से चालू करते हुए डिफरेंट बॉडीज का फील्ड वगैरह सब कुछ निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। आपको एक बात बता देते हैं, ये फिजिक्स संकल्प चैनल में बेसिकली ये चैनल का बेसिक मोटो है कि संकल्प से सक्सेस, मतलब जो स्टूडेंट डिटरमाइंड है उनके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपका ही बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय स्टूडेंट्स।